बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी पर्चा नंबर 9 TGT। हमारा पहला सवाल है महर नीम रोज़। महर नीम रोज़ से मुराद है दोपहर का सूरज। सवाल नंबर 2 है मिल्लत बैज़ा। मिल्लत बैज़ा मुसलमान कौम को कहते हैं, यानी मिल्लत इस्लाम। सवाल नंबर 3 है मुहंदस। मुहंदस इंजीनियर को कहते हैं। मरूरे अयाम यानी गुज़रे हुए दिन, माजी के दिन। मुस्तजाबुद दावात यानी वो जिसकी दुआ बारगाहे इलाही में मकबूल हो, यानी पूरी हो जाए। नासिया फरसा माथा रगड़ने वाला, यानी सजदा करने वाला। मरगे अम्बो बहुत सौ की मौत, सबका एक साथ मर जाना। नाने शईर कहते हैं जौ की रोटी को। नया गाने कोहन पुराने अजदाद। नरगसे बीमार यानी मस्त आँख, खूबसूरत आँख। बुलंदेजी गुफ्तगू, ढींग की गुफ्तगू। वशदे गुल फूल का खिलना। हफ्त किश्वर 7 वलायतें या 7 दुनिया। ग़बारे दिल, दिल में पैदा होने वाला गुबार या गुस्सा। नामो नसब ख़ानदानी ताल्लुक़, अबाओ अजदाद का सिलसिला, यानी फ़लाँ का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। सरीरे खामा, खामा के चलने की आवाज़ या कलम के चलने की आवाज़। नवाए सरोश फरिश्ते की आवाज़। जामे सिफ़ाल मट्टी का जाम या प्याला। चरखे मकोकब सितारों वाला आसमान। बादे पैमाई हवा की पैमाइश करना। क़वाइद और जुमले के ढांचे में पहला सवाल है मसनद, किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र। मसनद को मुब्तदा भी कहते हैं। ख़बर यानी मसनद के बारे में जो कुछ हम बताएं या जो कुछ बयान किया जाए वो ख़बर है। मुफ़रद जुमला एक मसनद और एक मसनद लय हो, जैसे अहमद ने लिखा है। मुरक्कब जुमला यानी 2 जुमलों का मजमूआ जिसमें 2 मुफ़रद जुमले जमा हों, जैसे असलम आया और शहर चला गया। बिल्ली घर में दाखिल हुई और उसने दूध पी लिया। जमा की 4 किस्में हैं, जमा सालम, जमा मुकस्सर, जमाउल जमा और इसमें जमा। जमा सालम यानी उसमें हरूफ सालम रहें, उनमें तब्दीली ना आए, जैसे नाज़र से नाजरीन। मुकस्सर यानी हरूफ में तब्दीली हो, हरूफ की शक्ल बदल जाए, जैसे शेर से अशार। जमा उल जमा वाहिद की जमा और फिर उस जमा की फिर जमा बनाना, जैसे रस्म से रसूम और रसूम से रसूमात। इसमें जमा लफ्ज़ वाहिद है लेकिन मानी जमा के थे, जैसे फ़ौज, पुलिस वगैरह। लिसानियात में है लिसानी मसाइल, किताब है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की। तशरीही लिसानियात किताब लिखी डॉक्टर सुहेल बुखारी ने। उर्दू लिसानियात डॉक्टर नसीर अहमद ख़ान की किताब है। उर्दू लिसानियात का मुख्तसर खाका एहतशाम हुसैन ने लिखी। ज़बान के साइंसी मुताले को कहा जाता है लिसानियात। पे गाफ जे फ़ारसी के लफ्ज़ हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान बिरज भाषा से निकली है और बिरज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। सवाल नंबर 8 है कौल है जो सैयद सुलेमान नदवी का है। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीन क्यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं इसका ह्यूला इस वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये कहना है सैयद सुलेमान नदवी का। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान की किताब है। उर्दू ज़बान का इर्तिका डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताब है। कलाम इकबाल की मेराज कहा जाता है नज़्म मस्जिद कुर्तबा को। कलाम इकबाल का महासल नज़म साकीनामा। इकबाल एक मुतालिया के मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद। मीज़ाने इकबाल के मुसन्निफ़ प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर। शम्स तबरेज़ और उतार का ज़िक्र ज़बूरे अजम में है। भांगे दिरा की सबसे मुख्तसर नज़म साकी है जिसके सिर्फ़ 3 शेर हैं। ज़बूर अजम का इब्तदाई नाम ज़बूर जदीद है। इकबाल की नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रबे कलीम में शामिल है।
کلام اقبال میں خواجہ اہل فراق کے لقب سے شیطان کو ملقب کیا گیا۔ خطبہ الہ آباد کا اردو ترجمہ محمد یعقوب نے کیا۔ زید بخاری مشہور مزاح نگار پطرس بخاری کے بھائی تھے۔ وزیروں کی نماز نظم ہے مزاحیہ ضمیر جعفری کی۔ غالب کے نئے خطوط انور سدید کی کتاب ہے۔ الٹی قبر ابراہیم جلیس کی مزاحیہ تصنیف ہے۔ شتر مرغ ریاست مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہے۔ تہذیب کی ٹکر فرحت اللہ بیگ کی کتاب ہے اور یہ مضامین ہیں۔ دیکھا شہر لاہور اے حمید کی کتاب ہے۔ بین السطور سبیع الحسن کے مزاحیہ مضامین کی کتاب ہے۔ پطرس بخاری پکا مزاح نویس ہے، یہ کہا خواجہ حسن فاروقی نے۔ الو ہمارے بھائی ہیں کتاب ہے مستنصر حسین تارڑ کی اور اس کی صنف مزاحیہ کتاب ہے۔ پروفیشنل میں ہے ایجوکیشن لیٹن یا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ایجوکیشن دو لاطینی لفظوں ایڈوکیٹ اور ایڈوسر سے مل کر بنا ہے۔ اچھا، اس کو ایڈوکیئر بھی پڑھتے ہیں۔ علم انسانی مہارتوں عادات کی نسل در نسل منتقلی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایجوکیشن کی تعریف ہے کہ انسان اپنی مہارتیں عادتیں جو ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں ایجوکیشن کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ کیا تعلیم انسانی رویوں اور رجحانات کو تبدیل کرتی ہے؟ بالکل جی۔ کسی فرد کو پڑھنے لکھنے کے قابل بنانے کا عمل خواندگی یا لٹریسی کہلاتا ہے۔ پیڈاگوجی سے مراد ٹیچنگ میتھڈ، تعلیمی میدان میں ٹیکنالوجی کا استعمال کہلاتا ہے آئی سی ٹی۔ آئی سی ٹی ابریویشن ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ بچوں کے اندر بہترین مثالی رویہ پیدا کرنے کے لیے پریز ضروری ہے، یعنی ان کی تعریف۔ کسی ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کے لیے استاد کا پسندیدہ طریقہ ہے لیکچر میتھڈ۔ ٹیسٹ میں سکورنگ گائیڈ کو ریوبرکس کہا جاتا ہے۔ استاد کا بنیادی کام ہوتا ہے ٹیچ کیریکولم، کہ وہ کیریکولم کو پڑھاتا ہے، اسے سکھاتا ہے۔ ہمیشہ تدریس سے پہلے لیسن پلاننگ کی جاتی ہے یا سب کی منصوبہ بندی تاکہ تدریس مؤثر ثابت ہو۔ جان ڈیوی کی مشہور کتاب ہے ریکنسٹرکشن انو فیلو۔ ایڈوکیٹ کا مطلب ہے ٹو برنگ اپ۔ A legacy of excellence educate at its finest۔ کیریئر ایجوکیشن کا تصور دیتا ہے کنڈر گارٹن۔ استاد کا رویہ ہونا چاہیے مثالی یا آئیڈیل۔ مستقبل کے رجحانات کے متعلق معلومات دینے والا ٹیسٹ کہلاتا ہے ایپٹیوڈ ٹیسٹ۔ استاد کا پہلا درجہ ہوتا ہے آرگنائز انسٹرکچرل ورک۔